आज हम लोग बंदरगाह देखने जा रहे हैं। भारत में कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ कहाँ, उसको बारी बारी से देखते हैं। और जो पूछा जाए भारत में टोटल कितना बंदरगाह है, तो बड़ा बड़ा लगभग 13 बंदरगाह है और छोटा छोटा 200 से अधिक बंदरगाह है। तो इसको बारी बारी से देखते हैं। जो भी बड़ा बड़ा बंदरगाह है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं बंदरगाह कहते किसे है। तो जहाँ भी पानी वाला जहाज आकर रुकता है, रुकने का स्थान जो भी बनाया जाता है कि पानी वाला जहाज यहाँ रुकेगा, उसी को बंदरगाह कहते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा बंदरगाह है। सबसे पहले देख लेते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, इसका नाम चेंज कर दिएगा दीनदयाल उपाध्याय, सेकेंड नाम हो गया है। अब जो पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ थे, हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी जो कि पड़ता है गुजरात में। और इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में हो जाएगा यह ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय जो पूछा ज्वारीय बंदरगाह कौन है, द कांडला बंदरगाह हो जाएगा। और यह मुक्त व्यापार बंदरगाह है। यहाँ से टैक्स नहीं लगता है, और ज़्यादातर जो भी है वहाँ टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ जो भी क्षेत्रीय लोग हैं, जो भी व्यापार दूसरे देश से करते हैं, अगल बगल से करते हैं, तो उनको टैक्स नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा मुंबई बंदरगाह। यह मुंबई में ही है, महाराष्ट्र। इसका भी कुछ विशेषता जो देख लेते हैं। तो यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो पूछा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह। और यह सबसे व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त भी है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, तो मुंबई बंदरगाह। ये इतना व्यस्त है कि इसी को लोड को कम करने के लिए जस्ट इसके नीचे एक और बंदरगाह बनाया गया, उसको देखेंगे। यहाँ बोर्ड फुल हो गया, इसको देख लीजिए। कांडला बंदरगाह गुजरात में हो गया, और मुंबई बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। नहावा सेवा बंदरगाह, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। इसका भी कुछ विशेषता, ये भी पड़ जाता मुंबई में। यह कृत्रिम है बंदरगाह, यानी मानव निर्मित है। दूसरा, यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर का मतलब कि
यहाँ जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसका ज़्यादा यहाँ निर्यात आयात होता है। और चौथा देख लेते हैं। मोरमू का बंदरगाह। मोरमू का बंदरगाह हो जाएगा गोवा में। अरे प्राकृतिक है। दूसरा यह जुआरी नदी पे है। जुआरी नदी के एस्चुरी के किनारे। मोरमू गाँव बोलेगा तो बंदरगाह जो है गोवा में है, प्राकृतिक है, जुआरी नदी के जो एस्चुरी बनाता है उसके किनारे। अगला देख लेते हैं। मैंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक में है। यहाँ से लोहा का ज़्यादा निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब निकालना होता है, एक आयात होता है। आयात मतलब कोई सामान लाना और निर्यात मतलब कोई सामान निकालना। आगे देख लेते इसमें। कोची बंदरगाह, इसी को बोलते हैं कोची बंदरगाह, जो कि केरल में। यह वेम्बनाड झील के किनारे। और इसका देखा जाए विशेषता तो हो जाएगा यहाँ मसाला का निर्यात ज़्यादा होता है। कोची या कोचीन बंदरगाह हो जाएगा केरल में, वेम्बनाड झील के किनारे है। और हो जाएगा निर्यात ज़्यादा होता है क्या चीज़ का? मसाला का। देख लेते हैं कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह इसका भी नाम चयन कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह कोलकाता में ही है। यह नदीय बंदरगाह है। विशेषता, यह नदीय बंदरगाह है जो हुगली नदी पे नदी पर है। कोलकाता
बंदरगाह पूछा जाता हो जाएगा कोलकाता में ही। यह नदिया बंदरगाह है, हुगली नदी पे है। देखते हैं पारादीप। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। इसका विशेषता में हो जाएगा यहाँ से चावल निर्यात होता है और लोहा। आगे देख लेते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशेषता में हो जाएगा यह सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा, यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह, यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह हो जाएगा उड़ीसा में, जहाँ की चावल का और क्या लोहा का निर्यात ज़्यादातर किया जाता है। ये पूछा गया है ज़्यादा, ये सवाल पूछा गया है चावल का निर्यात, तो यहाँ से हो गया पारादीप। फिर विशाखापट्टनम हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह सबसे गहरा है और यह सबसे सुरक्षित है। आगे देख लेते हैं। देख सकते हैं एन्नोर बंदरगाह, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका विशेषता हो जाएगा यह सबसे आधुनिकृत है। यह सबसे आधुनिकृत है। फिर आगे देख लेते हैं चेन्नई बंदरगाह, यह भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में यह सबसे पुराना है। पूछा जाए चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में, यह सबसे पुराना। फिर आगे देख लेते हैं एक और तूतीकोरिन बंदरगाह, यह भी हो जाएगा तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह यह भी हो जाएगा तमिलनाडु में। इसका विशेषता हो जाएगा यह सबसे कम गहरा है। गहरा है, सबसे कम गहरा रहने के कारण यहाँ पर उतना व्यापार नहीं हो पाता। और देख लेते एक पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है। यही टोटल भारत का जो ये बड़ा बड़ा बंदरगाह था सबको एक एक लिख दिए हैं। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इसी तरह और भी वीडियो लेते आएंगे।